हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज और टिप्स दैट आई फॉलोड ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट इंटरव्यू दैट रियली हेल्प मी टू क्रैक माई इन्फोसिस इंटरव्यू बीइंग अ नॉन IT guy and being a fresher. So make sure you watch this video till the end, and if you really like my content, then do subscribe my channel if you haven't yet. So without further ado, let's begin this video. So tip number 1, prepare a solid self-introduction and resume in and out. तो यार क्या होता है ना कि in almost every interview, the very first question interviewer asks is whether tell me about yourself, walk me through your resume or introduce yourself. So इन सभी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली रिक्रूटर ये जानना चाहता है कि यार आप क्या हो एज अ पर्सन एंड वॉट यू हैव डन सो फार, वॉट यू हैव डन इन योर एकेडमिक्स, वॉट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इज देयर एनी अचीवमेंट सो फार एंड वॉट आर योर हॉबीज, एंड आप अपने आप को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो एंड अपने आप को आप कितना अच्छे से जानते हो. एंड गाइज, आपने सुना ही होगा दैट दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम विच यू कैन एक्चुअली ड्राइव योर इंटरव्यू एंड आपके आंसर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है और आपका इंटरव्यू कैसे जाने वाला है. So you must have a proper, solid self-introduction because it shows that you are a confident candidate. Second is resume in and out, which simply means that whatever is written on your resume, you should know about it. अब चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपके सर्टिफिकेशंस हो, अचीवमेंट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो या फिर आपकी कोई प्रोजेक्ट्स हो जो आपने की हो, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. टिप नंबर 2, गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन. सो एवरी कंपनी प्रोवाइड्स यू द जॉब डिस्क्रिप्शन बिफोर द इंटरव्यू, जिसमें मेंशन होता है दैट व्हाट विल बी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इफ यू हायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. नाउ व्हाट यू शुड डू इज, जैसे ही आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है, रीड इट वेरी केयरफुली. एंड हो सकता है आपको वो एक बार में पूरा समझ ना आए, कुछ टर्म्स हो जो टेक्निकल हो, कुछ टर्मिनोलॉजीज हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन. बट व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इज, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई है उनको जॉट डाउन करके रखो एंड ट्राई टू रीड अबाउट इट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. लाइक आप गूगल से पढ़ सकते हो, आप कोई मटेरियल रेफर कर सकते हो या आप यूट्यूब पे सिंपली उसके बारे में सर्च कर सकते हो. बिकॉज दैट रियली हेल्प्स यू एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू. बिकॉज अगर इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आता है जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड, सो एटलीस्ट you should have some words to speak rather being silent. Tip number 3, know about the company. So it goes without saying कि जिस भी कंपनी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको इन एंड आउट चीज़ें पता होनी चाहिए. लाइक आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस कितना है, कंपनी का लास्ट ईयर रेवेन्यू कितना रहा, कंपनी कौन कौन से डोमेन्स में ऑपरेट करती है एंड कंपनी कौन कौन से सेक्टर्स में सर्व करती है या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है. Now let's take an example of Tata Group. So they are into automobiles, they are into energy, they are into FMCG. So likewise आपकी जो भी कंपनी है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, so you should know कि कंपनी कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. टिप नंबर 4 इज जनरल अवेयरनेस. अब मैंने जनरल अवेयरनेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज कंपनी स्पेसिफिक एंड अनदर वन इज अपार्ट फ्रॉम कंपनी स्पेसिफिक विच इज ओवरऑल अवेयरनेस जो आपको होनी चाहिए. तो फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कंपनी स्पेसिफिक, सो यू शुड नो अबाउट कि रिसेंट में कंपनी ने कोई कोलैबोरेशंस, कोई पार्टनरशिप्स, कोई डील्स या फिर कोई MOU तो साइन नहीं किया है फॉर एनी रिसेंट डेवलपमेंट, कोई R&D में खर्चा किया है. सो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक नॉलेज होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी IT कंपनीज नाउ अ डेज they are integrating AI/ML technology into their services. So likewise आपकी जो भी कंपनी है, अगर उसमें कोई recent development हुआ है या कहीं पर भी वो involved रही है, so you should know about it. Now secondly, if I talk about overall awareness, so you should know about that what is happening around you and economy level पे क्या हो रहा है, nationally क्या हो रहा है, internationally क्या हो रहा है, and कुछ भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उससे आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल, देयर इज एन IT कंपनी जो अपनी सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट करती हैं. सो दे आर इनटू IT एक्सपोर्टिंग कंपनीज. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने से उनके ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 5 विच इज ऑलवेज आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ योर इंटरव्यू. सो यार ये कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग विच रियली हेल्प मेनी अ टाइम्स टू क्लियर योर इंटरव्यू. सो यार काफी बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू बहुत एवरेज जाता है या फिर एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं जाता है. सो उस टाइम पे जब इंटरव्यूअर आपसे लास्ट में पूछता है दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, सो अगर आप एक रेलिवेंट, सॉलिड, क्रिस्प क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछते हो तो काफ़ी बार वो इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर. एंड वो हेल्प कैसे करता है कि जब लास्ट में शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की, सो समटाइम्स इट हैपेंस कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कैंडिडेचर शॉर्टलिस्ट हो जाता है. एंड यार जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, सो पैनलिस्ट को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है बिकॉज दे आर ऑल्सो वेटिंग कि कैंडिडेट आके उनसे क्वेश्चन पूछे. एंड इट ऑल्सो शोज
दैट यू हैव समथिंग टू आस्क एंड यू आर ईगर टू लर्न. एंड यार क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बहुत बेसिक या जेनेरिक क्वेश्चन आप पूछो कि लाइक जॉइनिंग बोनस कितना होगा या इन हैंड सैलरी कितनी होगी या फिर थिंग्स लाइक दैट. क्वेश्चन यार रेलिवेंट होना चाहिए और क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जब आप पूछो तो पैनलिस्ट को या इंटरव्यूअर को भी ये लगे कि हाँ यार अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने. अब आई गिव यू माई एग्जाम्पल. सो माई इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड 40 मिनट्स एंड जब उन्होंने मेरे से लास्ट में पूछा दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, सो मैंने पूछा दैट आई कम फ्रॉम अ फिनेंस बैकग्राउंड, सो फर्स्ट हाउ वुड दैट बी अलाइंड इन दिस रोल एंड सेकेंड इज व्हाट वुड बी माई करियर ग्रोथ. लाइकवाइज जो भी आपका रोल है एंड जो भी आपकी प्रीवियस एजुकेशन है अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो एंड उनसे पूछ सकते हो. दैट्स इट गाइज, दीज वर द मेजर 5 टिप्स दैट रियली हेल्प मी ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू ऑल सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एज वेल. If you guys want to share anything, comment box is yours. I hope you guys liked today's video. Make sure you subscribe the channel if you haven't yet. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care.